मैया सम्मान योजना से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत ही बड़ा घोषणा कर दिया है और अब आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में 2500 प्लस 2500 यानी कि कुल 5000 रुपए का ये किस्त आप सभी महिलाओं के खाते में मिलने वाला है। और ये पैसा एक दो जिलों में नहीं बल्कि सभी जिलों में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री जी का बयान सामने आ गया है। जो आपका 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा था, अभी तक 5000 रुपए का किस्त अटका था, इस पैसे को राज्य द्वारा रिलीज कर दिया गया है और सभी जिला की महिलाओं को ये पैसा उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत इस समय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी प्रशासनिक घोषणा कर दी है। यहाँ पर आप सभी के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत ही बड़ी प्रशासनिक घोषणा कर दी है। राज्य की पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 2500 प्लस 2500 यानी कि कुल 5000 रुपए की डबल किस्त एक साथ ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में 5000 रुपए की किस्त भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है और ये पैसा लगातार आप सभी महिलाओं को मिल रहा है, आप सभी महिलाओं के बैंक खाते में जा रहा है। पलामू जिला की आधे से ज़्यादा महिलाओं को ये पैसा मिल चुका है। धनबाद में और देवघर में भी इस पैसे को भेजने की तैयारी पूरी हो गई है और कुछ कुछ महिलाओं को इस जिला में भी पैसा भेजा गया है। सभी जिलों में यह पैसा भेजा जा रहा है और यहाँ पर आपके मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ बता दिया, सभी जिलों में भेजा जा रहा है पैसा। कोई भी जिला बाकी नहीं है। 24 के 24 जिलों में ये पैसा लगातार भेजा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 प्लस 2500 आज भेजा, यानी कि आज 2500 प्लस 2500 का ये किस्त सभी महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। इन महिलाओं को मिलेगा पैसा। कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये पैसा आज मिलेगा, किन महिलाओं को पैसा कल मिलेगा और किसको परसों ये पैसा भेजा जाएगा, सभी चीज़ों को राज्य सरकार ने साफ साफ बता दिया है। हेमंत सोरेन जी ने अपने बयान में इन सभी बातों को एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसी खुशखबरी के बीच जिला स्तर पर डीसी साहब की तरफ से एक बेहद कड़ा चेतावनी पत्र भी जारी हुआ है। एक तरफ न्यूज आ रही है कि आप सभी महिलाओं को 5000 रुपए का किस्त आज आपके बैंक खाता में मिलने वाला है और दूसरी तरफ डीसी साहब ने एक बहुत ही बड़ा चेतावनी पत्र भी जारी कर दिया है। अगर आपके खाते में अभी तक एक छोटी सी भी कमी पाई गई तो इस बड़ी राशि का ट्रांसफ़र ऑर्डर होने के बावजूद भी आपके खाते का पैसा बीच में ही अटक जाएगा। चेतावनी पत्र में डीसी साहब ने साफ साफ बता दिया है कि अगर आपके बैंक खाते में कोई कमी पाई जाती है, अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं है या फिर डीबीटी नहीं चालू है या आधार सिंक नहीं है या आधार सीडिंग नहीं है, कोई भी समस्या आप सभी के बैंक खाते में पाई जाती है तो ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर मुख्यमंत्री भले ही दे दें, लेकिन आपका पैसा बीच में ही अटक जाएगा और कोई भी पैसा आप सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा। जितने भी लाभार्थी गांव और कस्बों से इस वीडियो को देख रहे हैं वो सतर्क हो जाएं। ऐसी महिलाएं जो किसी गांव में रहती हैं या फिर किसी कस्बे में रहती हैं, वो महिलाएं सतर्क हो जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे नियमित दर्शक हैं जो हमारी वीडियो को डेली देखते हैं, मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आ चुकी है। ऐसे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक राहत की खबर भी सामने आ गई है। जिन माताओं बहनों का पिछले महीने का भुगतान किसी तकनीकी एरर या सर्वर डाउन होने की वजह से पेंडिंग दिखा रहा था, यानी ऐसी महिलाएं जिनका अभी तक कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, उनका 20वीं किस्त का पैसा भी तकनीकी कारण की वजह से रास्ते में रुक गया था और बैंक में 2500 रुपये या फिर
5,000 रुपये कोई भी राशि इनके बैंक खाता में नहीं आई थी, उनका पूरा डेटा विभाग ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। ऐसी महिलाओं का डेटा जो है विभाग ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और अब इन सभी महिलाओं को भी मैया योजना का ये 5,000 रुपये का बकाया राशि जल्द ही इनके बैंक खाते में मिलने वाला है। देखिए, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह 5,000 रुपये का भुगतान सभी महिलाओं को एक साथ नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रही हैं कि आज के आज ही आप सभी महिलाओं को ये पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पैसा सभी महिलाओं को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सभी महिलाओं को एक साथ ये पैसा नहीं मिलेगा। कुछ कुछ महिलाओं को पैसा मिल चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुछ महिलाओं को आज ये पैसा भेजा जाएगा और कुछ महिलाओं को आने वाले समय में मैया योजना की ये राशि भेजी जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर 3 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं, यानी कि 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहले वाले को पैसा मिल चुका है, दूसरे वाले को पैसा मिलने वाला है और तीसरे वाली श्रेणी को बाद में पैसा दिया जाएगा। आपकी पंचायत और जिला किस श्रेणी में आता है, यह जानना है तो सबसे ज़रूरी आपके लिए आगे की वीडियो होने वाली है। अगर आपको ये जानना है कि आपका जिला पहली श्रेणी में है या दूसरी श्रेणी में है या फिर तीसरी श्रेणी में है, तो सबसे पहले आप मुझको कमेंट कर दीजिए। मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि आपका जिला किस श्रेणी में आता है। अब आगे की वीडियो आप देखिए। अब बात करते हैं आखिर क्यों इस बार 2500 प्लस 2500 एक साथ भेजे जा रहे हैं। यानी कि अभी तक तो आपको केवल 2500 की राशि मिलती थी, लेकिन पलामू जिला में इस बार 5,000 रुपये की राशि भेजी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में राज्य के कई जिलों में वेरिफिकेशन की रफ्तार धीमी हो गई थी। पिछला कुछ हफ्ता को अगर आप देखेंगे, लगभग 6 हफ्ता से जो भी वेरिफिकेशन किया जा रहा था मैया सम्मान योजना के लाभुकों का, इनका वेरिफिकेशन करने का स्पीड बहुत ही धीमा हो गया था, जिसकी वजह से पिछले महीने की राशि समय पर जारी नहीं हो सकी। यही कारण था कि पिछला महीना का अप्रैल का जो आपको पैसा मिलना था, वो पैसा आप सभी को 2500 रुपये नहीं मिल पाया और राशि रोक दी गई थी। अब सरकार ने 2 महीना की राशि को एक साथ अकाउंट में भेजने का आदेश दिया है और अब आप सभी महिलाओं को ये पैसा आपके बैंक खाता में बहुत ही जल्द मिलने वाला है। विभागीय कर्मचारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि वे प्रज्ञा केंद्र से आने वाले रीवेरिफिकेशन के डेटा को 24 घंटे के भीतर अपलोड करें। ऐसे कर्मचारी जो प्रज्ञा केंद्र में काम करते हैं और महिलाएं वहां पर अपना वेरिफिकेशन कराने जाती हैं, तो उनको डांट कर भगा देते हैं। उनके लिए एकदम स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो भी महिलाएं वेरिफिकेशन करवाने आ रही हैं, उन सभी महिलाओं का जो डेटा है 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए, जिससे उनको जल्दी से जल्दी 5,000 रुपये का ये किस्त भेज दिया जाए। अगर आपके ज़िला में बीडीओ साहब हैं, तो यहाँ पर वो स्वयं इस काम को निगरानी करेंगे। उनकी निगरानी में ये काम चलेगा। बीडीओ साहब की निगरानी में लगातार ये काम चल रहा है। पेपर में भी छपा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, इन महिलाओं को पैसा हमेशा के लिए बंद। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पर अब कोई पैसा नहीं पाएंगी। इन महिलाओं का जो पैसा है हमेशा हमेशा के लिए मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। आप साफ साफ देख सकते हैं, सरकार की सख्त कार्रवाई शुरू। फर्जी लाभार्थियों की सूची ब्लॉक। यहाँ पर जो भी फर्जी लाभार्थी हैं उनका नाम ब्लॉक कर दिया जाएगा और यहाँ पर उनके ऊपर एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी। किन कारणों से पैसा बंद होगा ये आप जान लीजिए। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है तो उसका पैसा हमेशा हमेशा के लिए आना बंद हो जाएगा। उसको कोई भी पैसा मैया योजना का नहीं मिलेगा। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र गलत है
या फिर उन्होंने फर्जी आयु का प्रमाण पत्र बनवाया है और अपनी उम्र आधार कार्ड में और बैंक पासबुक में गलत छपवा ली है और वो अगर 50 वर्ष से ऊपर हो गई हैं तो उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिन्होंने गलत जानकारी दी है अपने उम्र की मैया योजना के फार्म में, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। एक से अधिक बार आवेदन करना, ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक से अधिक बार आवेदन किया है उनका नाम भी मैया योजना की लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। अगर किसी ने 2 आवेदन किया है तो उसका दोनों आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक भी आवेदन पर पैसा नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक होना, ऐसे परिवार जिनकी 1 साल की कुल कमाई 8 लाख रुपए से अधिक है, उन सभी महिलाओं को ये पैसा नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पूरे घर की 1 साल की कमाई 8 लाख रुपए से अधिक है तो आपको अब ये पैसा नहीं मिलने वाला है। ऐसे महिलाएं जो सरकारी नौकरी में हैं या फिर अन्य योजनाओं का लाभ अपने बैंक खाता में ले रही हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक खाता का निष्क्रिय पड़ा होना, ऐसी महिलाएं जिनका बैंक खाता बंद हो गया है या टेम्परेरी अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। केवाईसी या दस्तावेज सत्यापन नहीं होना, ऐसी महिलाएं जिनका केवाईसी नहीं हुआ या फिर किसी भी दस्तावेज का सत्यापन नहीं हुआ है, मैया योजना का सत्यापन हो या फिर बैंक का सत्यापन हो, ऐसी महिलाओं का नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा और कोई भी पैसा उन महिलाओं को नहीं मिलेगा। इनका जो विजिलेंस है वो डीसी स्तर पर चल रहा है, यानी कि विजिलेंस करने के दौरान इन सभी कारणों में कोई भी कारण पाया गया, तुरंत के तुरंत डीसी साहब के द्वारा आपका नाम मैया योजना की लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। पूरी खबर अगर आपको पढ़ना हो तो इतनी बड़ी खबर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे की खबर क्या है, तो अगर आपको भी डर लग रहा है कि कहीं आपका भी नाम तो इस लिस्ट से बाहर नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अब 5,000 रुपये की ये राशि नहीं मिलने वाली है, तो आप निराश ना होइए, क्योंकि अगर आपका नाम इस लिस्ट से बाहर भी हो जाता है तो आपको अपने नज़दीकी पंचायत भवन, पंचायत सचिव या फिर प्रज्ञा केंद्र के ऑपरेटर के पास जाना है। अगर किसी कारण से आपका नाम मैया योजना की लिस्ट से बाहर हो जाता है और आप एक योग्य लाभुक हैं, आपको पैसा मिलना चाहिए, आप गरीब हैं और आपकी 1 साल की कमाई 8 लाख रुपए से कम है, तो आपको सीधा अपने पंचायत भवन, पंचायत सचिव या प्रज्ञा केंद्र के ऑपरेटर के पास चले जाना है। वहाँ पर अपना आधार कार्ड और बायोमेट्रिक का मिलान करवा लेना है। जैसे ही आपका डेटा पोर्टल पर दोबारा से ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, आपका रुका हुआ 5,000 रुपये का भुगतान तुरंत चालू हो जाएगा। यानी जैसे ही ग्रीन स्टेटस आपको दिखाई देगा, तुरंत के तुरंत आपका मैया योजना का ये पैसा आपके बैंक खाता में आना चालू हो जाएगा। एक और बड़ी खुशखबरी उन महिलाओं के लिए आ रही है जिनका मैया सम्मान योजना का रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। ऐसी महिलाएं जिनका मैया योजना का रिकॉर्ड साफ है, उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। सरकार ने पूरे डेटाबेस का इस्तेमाल सीधा अबुआ आवास योजना और सावित्रीबाई फूले समृद्धि किशोर योजना में प्रयोग करने जा रही है। यानी कि अगर आपने इन दोनों फार्म को भरा हुआ है तो इसका भी लाभ आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अगर आप मैया योजना में पूरी तरह लाभुक हैं, पात्र हैं और आप गरीब हैं, तो आपके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और पक्के मकान के आवेदन को बिना किसी अतिरिक्त जांच के सीधे मंजूरी दे दी जाएगी। यानी कि
अगर आपको मैया योजना का ये 5,000 का राशि मिल जाता है, आप पात्र हैं और आप गरीब महिला भी हैं, तो आपके बच्चों को स्कॉलरशिप का आवेदन करने पर उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और आपको पक्का मकान बनवाने के लिए जब आप आवेदन करेंगी तो बहुत ही कम जांच के साथ आपको मकान बनवाने का पैसा भी सरकार दे देगी। आपको अलग से किसी टेबल पर जाकर हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको कहीं भी परेशान नहीं होना है। इन सभी योजनाओं का लाभ जैसे ही आपको 5,000 रुपये का किस्त मिलेगा वैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस पूरे सरकारी फैसले का सीधा और साफ संदेश यही है कि सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। आने वाले 48 से 72 घंटों के बीच आपके बैंक अकाउंट का स्टेटस तय करेगा कि आपके घर 5,000 रुपये की बड़ी राहत पहुंचने वाली है या फिर नहीं। आपको केवल 2 से 3 दिन इंतजार करना है। 2-3 दिनों के भीतर आपको एकदम साफ साफ पता चल जाएगा कि आपको मैया योजना का ये 5,000 रुपये का किस्त मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। जितने भी किसान परिवार, महिला, बुजुर्ग इस जानकारी को सुन रहे हैं वे आज ही अपने नज़दीकी बैंक में जाकर ये पक्का कर लें कि उनका डीबीटी चालू है। अगर आपका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र चालू है तो मैया योजना का पैसा जैसे ही सरकार आपके खाते में भेजेगी तुरंत आपके पास 5,000 रुपये का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा। ग्रामीण इलाकों में अक्सर ये देखा गया है कि खाता चालू रहता है लेकिन डीबीटी बंद होने की वजह से सरकारी पैसा वापस सचिवालय लौट जाता है। तो अगर आपका खाता बंद है तो आप इसको चालू करा लीजिए जिससे आपका कोई भी पैसा वापस न लौटे, मैया योजना का सभी पैसा आपके खाते में आ जाए। अब हम बात करते हैं कल के वीडियो की। कल दोपहर ठीक इसी समय आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं जिसको देखना आप सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हम आपको झारखंड के उन सभी ब्लॉक की लाइव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जहां पर रिजेक्शन सबसे ज़्यादा मिला है और गड़बड़ियां आपको देखने को मिली हैं। आप अपने मोबाइल से अपने गांव की लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगी जहां पर सभी महिलाओं का नाम दिया हुआ है, किस गांव में कितनी महिलाओं का मैया योजना का पैसा भेजा जाना है, इस पूरी प्रक्रिया को कल की वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।